मातृशक्ति, विद्यार्थी और कलाकारों और पत्रकार बंधुओं, आप सभी को आज विश्व के इस शुभ दिवस पर, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद हम लोगों ने इस दिन तक ही सीमित कर दिया है। ये एक सच्चाई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है और मुझे अगले प्रोग्राम में भी पहुंचना है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल और उसकी तैयारी अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में शुरू करना और 14 अप्रैल को कार्यक्रम खत्म करके शाम को 8-9 बजे के बाद में चैन की सांस लेना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये शायद कुछ लोगों के लिए एक फैशन सा बन गया। लेकिन बाकी के 364 दिन तक बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, हमारे उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा, जिसको लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, भारत के अंदर बदलाव लाया, भारत को एक संविधान दिया। भारत के संविधान के अंदर हमारे संतों से लेकर ज्योतिबा फूले से लेकर के तमाम उन महापुरुषों का जो क्रांतिकारी आंदोलन है और जो वो चाहते थे, उनकी इच्छाएं थी, उन्हीं को उनमें रखा है। इसलिए आज का दिन खाली भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती नहीं मनाई जा रही हो। बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए भारत के संविधान की प्रेरणा लेकर के दुनिया के 70 से ज्यादा देशों ने भारतीय संविधान के आधार पर अपने देश के संविधान बनाए। इस दुनिया के अंदर तथागत गौतम बुद्ध के बाद अगर दुनिया को मानवता का रास्ता दिखाने वाला अगर एक मात्र कोई व्यक्ति आज दिन तक पहचाना गया है यूएनओ द्वारा, वर्ल्ड के द्वारा, और जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का प्रतीक नाम देकर के या उनको एक तरह से उपाधि देकर के संबोधित किया गया है, वे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोगों में से या हमारे समाज में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की पहचान सिर्फ और सिर्फ उनकी फोटो से बना रखी है। यानी फोटो तक ही जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की ये तस्वीर है, ये बाबा साहब अंबेडकर का स्टेच्यू है, और वहीं तक वो सीमित है, उनकी पहचान है, बाबा साहब को इतना ही जानते हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो बाबा साहब के बारे में इतना जानते हैं कि उन्होंने भारत को संविधान दिया, उन्होंने संविधान लिखा, इस बारे में जानते हैं। लेकिन वे लोग जो भारत को संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, इस बात की जानकारी रखने वाले लोगों ने भी, उन लोगों में से भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने भारत का संविधान देखा हो। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, देखा हो। तो हम हमारे महापुरुषों को अगर तस्वीर या फिर उनके एक किसी भी काम के बारे में जान करके नहीं समझ सकते, अगर दुनिया ने उनको इतना बड़ा खिताब दिया सिंबल ऑफ नॉलेज और कहा कि बुद्ध के बाद ऐसा कोई ज्ञानवान व्यक्ति या मानवतावादी व्यक्ति नहीं मिल बना, तो ये कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी। और ये भारत के लिए और भारत के अंदर भी इंडिजीनियस पीपल्स के लिए, जिनके समाज से वो पैदा हुए और उन्होंने दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए जो कदम उठाया, ऐसे महापुरुष की जयंती पर आपको मैं बार बार वंदना के साथ में आपको जो है शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूँ। साथियों, समय का अभाव है, मुझे भी जाना, मैं बार बार कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि हम बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, उनकी जयंती या फिर उनके 1-2 कारनामे या काम से सीमित न रहे। बाबा साहब अंबेडकर ज्ञान का वो समंदर है जिसके अंदर आप जितना गहराई में जाओगे इतना ही आप उनको बहुत ज्यादा हीरे मोती या जवाहरात जो भी कहते हैं वो आप प्राप्त करोगे। लेकिन हमारे लोगों की पढ़ने की आदत नहीं है, हमारे लोगों को समझने की आदत नहीं है, और सोशल मीडिया का जमाना आया है तो उसके ऊपर भ्रमात्मक कार्रवाइयां फैलाई जा रही है। आज हमारे सभी महापुरुषों को, उनकी कहानियों को बदल करके रख दिया गया है। इसलिए हम लोगों को हमारे महापुरुषों की सच्ची ऐतिहासिक जो सच्चा इतिहास है, सच्ची उनकी जो कार्रवाई है, उनके बारे में हमें समझना और पढ़ना जरूरी है। तभी हम आज का दिन या आज के दिन पर इस प्रकार का कार्यक्रम करने
और इसके आयोजन करने के लायक समझे जाएंगे, या फिर हमारा ये कार्यक्रम करना अपने आप में एक जो है महत्व रखेगा। नहीं तो ये एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी। मैंने हर बार कहा लोगों से कि मैं साल में सिर्फ एक दिन रेस्ट करता हूं, एक दिन आराम करता हूं, और वो दिन है 14 अप्रैल। एक दिन ही, बाकी 364 दिन में बाबा साहब और महापुरुषों का काम करता हूं। 14 अप्रैल ऐसा दिन आता है जिस दिन मेरी समस्या ये खड़ी हो जाती है। हर कोई कहता है आप आओ, हर कोई कहता है मैं कहां जाऊं, इसलिए घर जाके सो जाता हूं। लेकिन इस बार फिर कई सालों के बाद में मैं वापस इस मंच पे अंबेडकर जयंती के अवसर पर आया, तो उसकी वजह यह है कि मेरा कार्यक्रम डूंगरपुर में था, और डूंगरपुर में कार्यक्रम था और मैं जाना था, मुझे हर हालत में जाना था। मगर यहाँ के लोगों ने 2 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल जो हुआ था आपका 18 के बाद में मेरा पहला प्रोग्राम सिणधरी में हुआ था, तो इस बार सिणधरी के लोगों ने घेरा डाल दिया कि आपको नहीं जाने देंगे। और इसी के बीच में मुझे यहाँ की पूरी टीम के बारे में, और आज जो एक बहुत महान काम यहाँ पर होने जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे बड़ा काम शायद बाड़मेर जिले के लिए पहला काम है, और वो है बिरसा मुंडा, जो हमारे क्रांतिकारी वीर, जो इस धरती के आबा, उनकी बाड़मेर जिले में पहली, बाड़मेर जिले में क्योंकि बालोतरा अलग गया है, बालोतरा में है पहले से लगी हुई, लेकिन बाड़मेर जिले में पहली प्रतिमा, और वो भी यहाँ पर इन आयोजन कमेटी और इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैं उस कार्य को बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ, बहुत ज्यादा, जो इसके लिए आप लोगों का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके लिए जब आयोजन कमेटी के लोगों का संदेश मुझे मिला, मैंने कहा मैं ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट का समय निकाल करके, क्योंकि 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में सिणधरी लगता है, और अब सिणधरी से फोन शुरू हो गए हैं, वहाँ कार्यक्रम मेरे ऊपर निर्धारित है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन इसी प्रकार से बिरसा मुंडा की मूर्ति भी आज स्थापित हुई है, तो बिरसा मुंडा के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में भी हमें जानना होगा। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सारे संतों, चाहे रविदास हो, कबीर साहब हो, चाहे और भी कोई महापुरुष हो, उन सब की कहानियों को बदल करके रख दिया गया, और हम लोग उन्हीं कहानियों को ढो रहे हैं, उनके वास्तविक इतिहास को नहीं जानते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के बिरसा मुंडा तक के तमाम महापुरुषों को हम लोगों को समझना होगा। आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, और मैं आपको बीच में जा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। धन्यवाद।